हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं हूँ अजय सर कोचिंग क्लासेस से आर के सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। अब इन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तैयारी करें। विषय साइंस, अजय सर कोचिंग क्लासेस, अम्बाह। संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर 8878684432। कक्षा 10 विज्ञान का हमारा यूट्यूब चैनल चलता है RS स्टडी पॉइंट 10 के नाम से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों, यूनिट है नंबर 7 की। 7 नंबर के प्रश्न इस यूनिट से आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं कि संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लिखाया और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के आने की पूरी पूरी संभावना है। और इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले पेपर में ये पिछले साल वर्ष 2025 में पूछा गया प्रश्न। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए है। उन सभी बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में प्रश्न ऐसे बनेगा, व्हाट आर कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। तो संयोजन वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऑयल एंड फैट कॉन्टेनिंग फूड आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड विद नाइट्रोजन वाई। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है संक्षारण एवं विकृति गंधता को उदाहरण देकर समझाइए। यह प्रश्न भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, लिखाया था। और ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में इनको कहेंगे एक्सप्लेन कोरोशन एंड रेंसिडिटी विद एग्जाम्पल, अथवा व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3 है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, अथवा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप हर हालत में अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, अथवा संचारण किसे कहते हैं। इससे सुरक्षा के कोई 2 तरीके लिखिए। तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं और संचारण किसे कहते हैं, इससे बचने के 2 तरीके लिखिए या इससे सुरक्षा के 2 तरीके। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, वाई डू वी अप्लाई पॉइंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, और अथवा व्हाट इज कोरोजन, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। तो बच्चों लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, उन्हें सुंदर और स्वच्छ और जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट करते हैं। और संचारण क्या है कि जब किसी लोहे की वस्तुओं को खुले वातावरण हम छोड़ देते हैं तो उन पर कुछ समय बाद वो संचारित होने लगती है, अर्थात धीरे धीरे उन पर जंग लगने लगती है। तो इससे बचने के लिए उन पर ग्रीस करनी चाहिए या सतलेपन की परत चढ़ानी चाहिए, जिंक की परत चढ़ानी चाहिए। तो इस तरीके से इसके बचा जा सकता है। और बच्चों ये प्रश्न है आपको, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। निम्नलिखित जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन दी हुई हैं उनके अपन को क्या करना है, केवल एग्जाम्पल इसके प्रकार लिखने हैं, केवल प्रकार, और कुछ नहीं करना है। इसमें केवल उनके प्रकार लिखना है। तो पहला है 2FeSO4 ऊर्जा इजकल टू Fe2O3 प्लस SO2। आपको बच्चों आपकी जो बुक है, आपको सीरीज दी हुई है, लिखाई हुई है, उसमें इस प्रश्नों के उत्तर लिखा हुआ है। तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। ये आपको कुछ रिएक्शन दी हुई हैं, इसको अपन को क्या करना है, रासायनिक समीकरण के रूप में, केमिकल इक्वेशन के रूप में इनको लिखना है। तो बच्चों
मैंने आपको इस यूनिट के माध्यम से 6 और अथवा सहित जोड़ कर 12 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझाए, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में इन प्रश्नों के आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब हम इन प्रश्नों को देखने के बाद अब हम इसी यूनिट के जो ओडी टाइप प्रश्न हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कहा जाता है, उनको समझते हैं। तो बच्चों देखते हैं, पहले हमने आपको लेसन चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाया, प्रश्नों के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की। अब हम लेकर आए हैं इसी यूनिट के इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है जो आपको बताना है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है उबलते पानी से जल वाष्प बनना, नंबर 2 बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन और नमक का पानी में घुलना। तो बच्चों बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो बेटा इसका सही आंसर अपना होगा एलपीजी का दहन। इसमें आपका सही आंसर है एलपीजी का दहन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, बाष्पीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों बताओ इसमें आपका सही आंसर क्या है। आपका इसमें सही आपका आंसर है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उन्हें बच्चों कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं है उसको देखना है। तो ऑप्शन है लोह पदार्थ में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। तो इसमें आपका सही आंसर बच्चों बताएं क्या है इसका सही आंसर। इसका आपका सही आंसर है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर उत्पाद, अभिकारक, यौगिक, मिश्रण। आपका सही आंसर है अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं प्यारे बच्चों उनको अभिकारक कहते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि ताप में परिवर्तन होता है, जंग लगती है, विकृति गंधता होती है। इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर है विकृति गंधता। विकृति गंधता सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपका इसका सही आंसर होगा आपका सही आंसर है बच्चों इसमें विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया सही आंसर है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण, उपचयन, अपचयन, विस्थापन, वियोजन। तो उपचयन का उदाहरण है, उपचयन।